नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हर वर्ष की भांति शेरावाली मां के आगमन से भक्तों में दिख रही अपार खुशियां। चित्रकूट जनपद वासियों में मां जगदम्बे के आगमन से भक्त गणों में अपार खुशियां देखने को मिल रही हैं। वहीं ग्राम भुजौली माफी में लगभग 30 वर्षों से माता जी का हो रहा आगमन। भुजौली में माता रानी के पुजारी से खास बातचीत। राजेश द्विवेदी, परमार्थ आवाज न्यूज, चित्रकूट ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रकूट से राजेश द्विवेदी। इस समय मैं चित्रकूट ब्लॉक पहाड़ी अंतर्गत ग्राम भुजौली माफी में हूं। हर वर्ष की भांति मां जगदम्बे का आगमन हर गांव में हो चुका है। तो आज माता जी के दरबार में उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और हमारे साथ हैं हमारे पंडा जी हैं, ये हमारे पंडा जी हैं। इनसे जानेंगे कि माता जी के आगमन, उनकी पूजा पाठ, श्रद्धा भाव, 9 दिन जो माताएं बहनें व्रत रहती हैं, कुछ निर्जला रहती हैं, कुछ फलाहारी हैं। जानेंगे, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। और मैं, ये हमारे पंडा जी हैं। क्या नाम है आपका? नीरज द्विवेदी। नीरज द्विवेदी पंडा हैं आप जी। तो पुजारी हैं माता जी के जी। तो सुबह शाम कितने घंटे पूजा होती है? लगभग 2-2 घंटे। 2-2 घंटे। तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे हाँ, फिर शाम के। पाठ होता है 3-4 घंटे। अच्छा अच्छा पंडित अच्छा। जी आते हैं, जी जी पाठ जी करते हैं माँ का। जी और लोगों के ऊपर अंदर बड़ी श्रद्धा, जी माँ शेर पर सवार होकर जी खुशियों का वरदान जी लेकर हर घर में विराजी। जी। अम्बे माँ हम सब की, जगदम्बे माँ, जी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, कितने वर्ष हो चुके माता जी को यहाँ विराजमान हुए? लगभग ये 30वां साल हो रहा है। 30 साल से हाँ, बस। 96 से जी 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 जी। माँ का भी आगमन हो रहा है यहाँ अच्छा, पर। 96 माता जी पहली पधारी यहाँ पहली पे। बार पधारी थी जी, इस क्षेत्र में पहले गांव में यही आई थी। कौन? भुजौली गांव हाँ, में। भुजौली माफी में। यहाँ जी 95 में कोई मूर्ति नहीं माने बैठाई जाती थी। जी 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 जी। यहाँ पहले माता जी ही आई हैं। हाँ हाँ, अब तो घर घर क्रम से माता जी का आगमन होता है घर घर। हर वर्ष। अच्छा, भक्तों में कैसी खुशी रहती है जब माता जी का आगमन होता है 9 दिन? बहुत उमंग रहता है, जी जी हर्षोल्लास बहनों और माताओं के बीच, जी। भाइयों के बीच, हाँ हाँ। और बड़ा आनंद आता है। मतलब भक्त लोग खुशियों से झूमते रहते हैं। 9 दिन भक्तों का सैलाब अच्छा, आना जाए। आपका फलाहारी रहता है 9 दिन? हमारा फलाहारी 9 दिन। क्या मिलता है फलाहारी में आपको? क्या खाते हैं जैसे 9 दिन आप व्रत रहते हैं? सिंघाड़ा की लपसी, जी 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 आलू का झोल, जी। ऊटू की आटा की पकौड़ी, जी जी पूड़ी, जी। शरबत वरबत, फल फ्रूट, यही सब अच्छा, ये सेवन कमेटी आपको देती है कि आप अपने घर से कमेटी आपको उपलब्ध कराती है? हाँ। तो कमेटी का कार्य कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया रंगारंग चल रहा है। जो बच्चे हैं कमेटी में हाँ, संलग्न वो संलग्न हैं और बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो आपको 9 दिन फलाहारी रहना पड़ता है। हाँ। 2-2 घंटे सुबह माता जी का, हाँ। मतलब उनकी पूजा पाठ करने का जो सौभाग्य आपको प्राप्त हाँ, हुआ। सारी व्यवस्थाएं। जी 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 जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंडित जी हैं, नीरज द्विवेदी हैं। ये कह रहे हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ माता जी के चरणों में, उनके स्थान में रह के उनकी सेवा करने का एक सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, बड़े खुशी और हर्ष की बात है। हमारे साथ हैं एक और है, हमारे बहुत ही माता जी के भक्त हैं। क्या नाम है आपका? संतोष यादव। संतोष जी, ये बताइए कि जो 9 दिन माता जी यहाँ पधारती हैं, तो 9 दिनों का हर्षोल्लास कैसा रहता है? हर्षोल्लास तो अच्छा है, लेकिन लोग बाग समय दे नहीं पाते, कम दे पाते। समय नहीं दे पाते, मतलब भावनाओं की कमी है। भावना की कमी हो रही, धीरे धीरे हो चुकी है। जी जी जी। लोगों में ईर्षा दोष इतना भरा हुआ है जी जी कि बहुत ज्यादा भरा हुआ है। जी जी। इसके लिए तो लोग बाग समय कम ज्यादा देते हैं। समय नहीं दे पाते हैं। जैसे बच्चे हैं थोड़ा बहुत उमंग करते हैं, लेकिन हाँ। जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग जी हैं, जी। सयाने हैं, उनको भाई जबकि माता जी के चरणों में, माता जी के स्थान में भेदभाव नहीं रखना नहीं रखना चाहिए। चाहिए, क्योंकि माता जी ईर्षा सबकी दोष है, नहीं है, वो तो माता जी हैं। हाँ। वो तो सबके लिए आती हैं, वो सबकी है, सबकी है। किसी व्यक्ति विशेष की तो है लेकिन- नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि 9 दिन
हमें लगता है कि हमारे 9 दिन कैसे कट जाते पता नहीं चलता। हाँ कि आज इतना जगह अच्छा लगता है, इतने लोग जी, बाग जी, लेकिन जी, वो जी। चीज़ है लेकिन कम है, श्रद्धा कम हो। देखिए पवित्र जो 9 दिन हैं माता जी के नवरात्रि के जो पावन पर्व है, कितना अच्छा लगता है, शोभायमान होता है। शाम सुबह माता जी के दर्शन होते हैं, शाम सुबह उनकी पूजा, घंटा आरती। दूसरे क्या हम अपने आप को कहते हैं जी कि हम स्वयं समय नहीं दे पा रहे। शाम सुबह हमें गोरू बछेरू हमारी खेती बाड़ी के चक्कर में और थोड़ा आवागमन, लोगों की थोड़ी भावनाएं अब वो उस हिसाब से नहीं जो पहले हुआ करती थी। वो नहीं, जो पहले था। आप देखे होंगे आप द्विवेदी जी कि यहाँ 8 गांव के लोग बाग यहाँ इस स्थान पे आते थे। बराबर। आज घर के लोग नहीं, बगल के नहीं आ पा रहे हैं, तो बताओ दूसरे गांव का कौन आएगा? कौन आएगा? क्योंकि यहाँ कहीं क्षेत्र में देवी जी विराजमान नहीं होती। जो यहाँ इस जगह पे जो मैं खड़ा हूँ, आप देख रहे होंगे, कम से कम 30-32 साल हो गए हैं माता जी विराज। शुरुआत में यहीं आई और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 8 गांव के लोग यहाँ जितने गव्हानी कला से लेकर के यहाँ जो कन्हवनिया डढ़िया बनना उन्नाय बनना, यहाँ बघवारा दिहू सारे लोग आते, लेकिन आज कोई घर का नहीं आ रहा, बगल का नहीं आ रहा। हमारे साथ में हमारे संतोष जी थे, उनका कहना है कि अब थोड़ा सा लोगों की भावनाएं कम होने लगी हैं। इतना दिव्य स्थान है ये, और आज से लगभग 30 साल हो गया इस स्थान पे माता जी को विराजमान हुए। बड़ी श्रद्धा भक्ति हुआ करती थी पहले जो भावनाएं होती थी, यहाँ पर भीड़ लगा करती थी। सुबह शाम की तो इतनी बड़ी भीड़ होती थी कि लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो थोड़ा श्रद्धा की कमी अब जागी है, लोग बागों के अंदर श्रद्धा कम होने लगी है माता जी के। चाहे जिस मतलब सना देवी देवताओं पे जाइए, लोग बाग उतना नहीं भीड़ इकट्ठा हो पाती है, जबकि होना चाहिए। और ये हमारे खेरापति का स्थान है, यही बगल में है। यहाँ पे अखंड कीर्तन हुआ करती थी हर रोज़ शाम को, लेकिन अब वो भी बंद है। तो धीरे धीरे आस्थाएं कम होती जा रही हैं। और ये बच्चों का जो है, हमारे गांव के जो बच्चे हैं, एक कमेटी बनाई हुई है। बहरहाल हमारे गांव में 4 जगह माता जी विराजमान हैं, लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो पहले से बहुत कम हो चुका है और नहीं होना चाहिए, जबकि बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उन बच्चों को, कमेटी को, कि जो आज भी अपनी श्रद्धा माँ के चरणों में लगाए हुए हैं और माता जी को पुनः हर वर्ष की भांति बार बार माता जी का आगमन होता है हमारे गांव में। हमारे गांव का, इस भुजौली गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। माता जी की कृपा है जो आज इस गांव में एक नहीं 4 जगहों में माता जी विराजमान है। चारों तरफ घंटा आरती और माता जी के भजनों से ये गांव गुंजायमान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शेरावाली, जय माता दी। आप बने रहिए राजेश द्विवेदी के साथ चित्रकूट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल परमार्थ आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।